हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो मैं बात करता हूँ टॉपिक की। चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर में आज चलेगा लेक्चर नंबर 5। एक बार मैं चारों लेक्चर की बात करता हूँ जरा। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको कराया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकंड लेक्चर मैंने आपको कराया था मोल कंसेप्ट। फिर थर्ड में मैंने उसमें बताया था स्टोक्योमेट्री। फिर मैंने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट। और आज नंबर आ गया तुम्हारा फिफ्थ, नंबर 5 लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम होगा सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो समझना जरा, मैं लिखता हूं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर बताने से पहले मैं बता देता हूं, मैं हूं धर्मवीर, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हो ब्रिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर। ठीक है, थोड़ा भूल गया बीच में। ठीक है, ब्रिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। ठीक है, अब टॉपिक चलेगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आपको समझना है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, इससे समझना है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं। जब आप 11th में हो तो 11th या 12th में प्रैक्टिकल करना पड़ता है, वॉल्यूमेट्रिक। अब टॉपिक पहला चल रहा है, मतलब पहला चैप्टर चल रहा है, तो लैब में कहां जा पाओगे तुम? तो मैं वॉल्यूमेट्रिक का एक्सपेरिमेंट ना लेकर के एक नॉर्मली गेम का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यानी मेरे पास में दो स्टूडेंट हैं, कोई भी ले लीजिए, एक ए और एक बी। दो स्टूडेंट हैं ए और बी, नाम लिख लो रमेश और सुरेश। एक रमेश है, एक सुरेश है। तो दो स्टूडेंट हैं, एक ए और बी। और मैंने इनसे बोला है कि आपको भाई एक गन दी जाती है और उस गन से निशाना लगाना है। निशाने के लिए हमारे पास में ये है कंडीशन जो लगा हुआ है, टारगेट। इसमें लगाया तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स। इसमें निशाना लगा तो 9 मिलेंगे, 9। इसमें लगा तो 8 मिलेंगे, इसमें लगा तो 7 मिलेंगे, इससे बाहर लगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले ए की बारी आती है, 3-3 राउंड की बारी है, 3-3 राउंड की बारी है। तो सबसे पहले ए की बारी आती है, तो एक ने अपना निशाना लगाया, निशाना दागा, फटाक से यहाँ लगा जाके, यहाँ 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 कहीं भी लगा। ठीक है, तो इसको मिले 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। अब बारी बी की आई, बी ने निशाना लगाया, बी ने लगाया यहाँ। ठीक है, तो बी को कितने मिले? 8 मार्क्स। फिर से ए की बारी आई, ए ने निशाना लगाया यहाँ, कितने मिले? 9 मार्क्स। बी की बारी आई, निशाना यहाँ, कितने लगे? मिले इसको 8 मार्क्स। समझते रहे ना। फिर से ए की बारी आई, ए ने लगाया यहाँ निशाना, कितने मार्क्स मिले? 9। फिर से बी की बारी आई, कितने? 8। दोनों को जोड़ा जा गया तो कितना आ गया? 28 मार्क्स आउट ऑफ 30। इसके कितने आए? 24। जीत कौन गया? ए विनर है। ए कौन है? विनर। ये हार गया क्योंकि इसके 24 है। बात क्या कर रहा हूं मैं? प्रेसिजन की और एक्यूरेसी की। अब हमारे पास में जो टारगेट बैठा, टोटल मिलाकर के जो मार्क्स बैठे, वो कितने आए? 30 आए। कितने आए? 30 आए। तो 30 के ज्यादा करीब कौन जा रहा है? 24 जा रहा है, 28 जा रहा है? 24 जा रहा है, 28 जा रहा है? या यहां ले लीजिए 10 के करीब है 10, 10 के करीब है 9, 10 के करीब है 9। तो ज्यादा एक्यूरेसी, जो हमारा ट्रू रिजल्ट है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, वो 10 है। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू 10 है। तो ट्रू वैल्यू क्या है? 10 है। अब हमारा जो रिजल्ट है करीब करीब इसके आसपास किसका पहुंच रहा है? ए का पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। पूरा एक्यूरेट नहीं है, मोर एक्यूरेट है। अब इसने एक ही पॉइंट पर, दूसरी बात देखो, इसका जो निशाना है वो बिखरा हुआ है। पहले इसने यहां लगाया, फिर इसने यहां लगाया, फिर इसने यहां लगाया। तो इसका जो निशाना है वो कैसा है? बिखरा हुआ है, चारों तरफ है। लेकिन इसने एक ही जगह निशाना लगाया, यहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई प्रीसाइज। कैसी होगी? प्रीसाइज। तो प्रीसाइज का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी।
ठीक है ना। तो जब एक वैल्यू, एक रिजल्ट, एक ही रिजल्ट बार बार रिपीट होता रहे, बार बार रिपीट होता रहे, तो क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू के पास में जाना, ट्रू वैल्यू के पास जाना, ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाना, बिल्कुल क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। तो उसके पास जाना, एक्चुअल रिजल्ट के पास में जाना क्या कहलाता है हमारा, एक्यूरेसी कहलाता है। और प्रेसिजन क्या कहलाता है, एक ही रिजल्ट को बार बार रिपीट करना। तो बात आ गई होगी समझ में। दूसरी बात देखो, अब हमने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया हमने, ए बी और सी, 3 बच्चे हैं ए बी सी। अब हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो है 2.01, कितनी है 2.01, दो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसका पहला रिजल्ट आया 1.99, पहला एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट आया 2.01, ठीक है। इसका आया 1.89, दूसरा है 1.95। इसका रिजल्ट आया 1.97 और इसका आया 2.05। ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल रिजल्ट, जो ट्रू वैल्यू है वो 2.01 है, तो 2.01 के लगभग करीब कौन पहुंच रहा है, ए 1.99, और ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्यूरेट है। क्या है, एक्यूरेट है। अब यहां देखिए बी 1.89, 1.95, तो ना तो ये एक्यूरेट है और ना ये प्रीसाइज है, ना ये एक्यूरेट है ना ये प्रीसाइज है। वैसे पहले एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं पूरे। तो एक्यूरेसी क्या है इसमें, नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए 2.01, नहीं है। इसकी एक्यूरेसी भी नहीं है, रिजल्ट है हमारा 2.01 और ये नहीं है, ठीक है ना। तो रिपीटेबिलिटी होती है एक्यूरेसी, मैं गलत बोल रहा हूं, रिपीटेबिलिटी होती है प्रीसाइज और एक्यूरेसी क्लोजनेस ऑफ ट्रू रिजल्ट के पास पहुंच जाना। अब देखो दूसरे तरीके से थोड़ा सा समझना, अच्छे तरीके से, आसान भाषा में समझाता हूं दूसरे तरीके से। कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो एक्यूरेट होगी वो प्रीसाइज तो होगी ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। यानी जो एक्यूरेट है वो प्रीसाइज हो भी सकती है और नहीं भी, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि जी एक्यूरेट है तो प्रीसाइज होगा ही होगा। दो अलग अलग बातें हैं, प्रीसाइज और एक्यूरेसी। अगर हम दोनों को इंग्लिश में देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं, आप देखोगे मोबाइल वगैरह में, तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम निकलता है। एक्यूरेसी और प्रीसाइज, एक्यूरेट और प्रीसाइज दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं, मतलब पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात समझना, एक्यूरेसी तुम्हारी समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। एक्यूरेसी तुम्हारी समझ में आ गया, क्लोजनेस ऑफ ट्रू रिजल्ट, क्लोजनेस ऑफ ट्रू रिजल्ट। जबकि मैं प्रीसाइज की अगर बात करूं तो प्रीसाइज का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी ज्यादा डिजिट आ रही है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी ज्यादा डिजिट आ रही है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यानी लीस्ट काउंट किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा मिनिमम डिस्टेंस तक जा रहा है, डिस्टेंस नहीं, कौन ज्यादा मिनिमम डिजिट तक जा रहा है, 0.000 समथिंग जा रहा है। यानी इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक गया, 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक, 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2। इसका मतलब सभी की प्रीसाइज सेम है, सभी की प्रीसाइज सेम है, सब प्रीसाइज हैं, सब इक्वल है प्रीसाइज के मामले में, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में ये ज्यादा नजदीक है, ये ज्यादा क्लोज है, ये बाकी की एक्यूरेट नहीं है। तो पॉइंट के ज्यादा डिजिट तक जाना, पॉइंट के ज्यादा डिजिट तक जाना क्या कहलाएगा तुम्हारा, प्रीसाइज, समझ गए। और ट्रू रिजल्ट के पास जाना, उसके नजदीक जाना क्या कहलाएगा, एक्यूरेट। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5 सेंटीमीटर की एक रॉड कट करनी है आपको, 5 सेंटीमीटर की रॉड कट करनी है। तो ए स्टूडेंट है, ए उसने कट की एक रॉड 5 सेंटीमीटर, मेजर किया गया तो ये निकल के आई 4.98 सेंटीमीटर। एक ने 4.999 ले रहे, 5 ले रहे, 5 सेंटीमीटर। एक ने 4.7853 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 4। इसका मतलब ये प्रीसाइज तो है,
ये 4 डिजिट तक जा रहा है तो प्रीसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं, क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए था। तो ये प्रीसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं, और ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है लेकिन प्रीसाइज नहीं है, क्योंकि पॉइंट के कितने डिजिट तक? 2। तो प्रीसाइज मतलब ये मोर प्रीसाइज है और ये मोर एक्यूरेट है। ये मोर प्रीसाइज है और ये मोर एक्यूरेट है। ये मोर प्रीसाइज है और ये मोर एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी और प्रीसाइज की बात आ गई होगी समझ में अच्छे तरीके से। यानी प्रीसाइज का मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक कोई जा सकता है, उसे बोलेंगे प्रीसाइज। और तो पॉइंट के बाद कोई कितने डिजिट तक जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? प्रीसाइज बोलेंगे। और एक्यूरेसी का मतलब समझ गए कि जो हमारे पास में रिजल्ट है उसके बिल्कुल क्लोजनेस जाना, उसके बिल्कुल क्लोज जाना, उसके आसपास जाना, क्या कहलाएगा तुम्हारा? एक्यूरेसी कहलाएगा। तो एक्यूरेसी और प्रेसिजन में बात आ गई होगी समझ में अच्छे तरीके से। तो मैं इसको जरा रब कर देता हूं और मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। मिटा दूं बच्चों? ठीक है, तो लिखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट is measure of how close, ठीक है, close the measured value is to the true value of the क्वांटिटी। तो जो हमें क्वांटिटी दी गई है उसके बिल्कुल क्लोज पहुंचना, उस ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास जाना, क्या कहलाएगा? एक्यूरेसी कहलाएगा। प्रेसिजन की बात करता हूं। प्रेसिजन यानी प्रेसिजन टेल्स अस to what resolution, ठीक है, resolution और limit the quantity is measured। यानी कहां तक जाना है आपको? पॉइंट के कोई जितने ज्यादा दूर तक जा सकता है, जितने डिजिट के दूर तक जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से वही बात लेते हैं। मैंने आपसे बोला 5 ग्राम वेट करना है। 5 ग्राम वेट आप वेट करोगे जरूर, केमिकल बैलेंस से भी करोगे, फिजिकल से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल बैलेंस से भी करोगे। जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको वेट करना पड़ेगा मोहर सॉल्ट का, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो जब मैंने बोला आपसे कि 5 ग्राम आपको क्या करना है? वेट करना है, मोहर सॉल्ट का वेट करना है 5 ग्राम। ए स्टूडेंट की बारी आती है, तो ए स्टूडेंट करता है 4.90 ग्राम, एक करता है 4.95 ग्राम, एक करता है 4.9932 ग्राम, इतना करता है। ठीक है, तो कितना आया? 4.90, चाहिए कितना? 50। इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, अब यहां से 4.95 चाहिए कितना? 5 ग्राम, ये भी एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है इसमें। अब ये आया 4.99325 ग्राम, यानी इसमें एक्यूरेसी है, इसमें एक्यूरेसी है। 5 ग्राम चाहिए, 4.99 ग्राम है। अब आगे चलते हैं, पॉइंट के कितने डिजिट तक? 2 डिजिट तक। पॉइंट के कितने डिजिट? 2 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। इसका मतलब यही क्या है? प्रीसाइज है। यही क्या है? प्रीसाइज है। तो पॉइंट की ज्यादा डिजिट तक वैल्यू को फाइंड करना क्या कहलाता है? प्रीसाइज। और ट्रू रिजल्ट के पास जाना है, ट्रू रिजल्ट के आसपास जाना क्या कहलाता है? एक्यूरेट, एक्यूरेसी। तो फिर से सुन लीजिए, एक्यूरेट, अगर कोई चीज एक्यूरेसी है, किसी में एक्यूरेट है, तो हो सकता है उसमें प्रीसाइज हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। ये बात समझना। कुछ लोग बोल देते हैं कि एक्यूरेसी है तो प्रीसाइज होगा ही होगा, ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, हो सकता है, आप खुद देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। तो लिख दे, जल्दी से लिख लोगे।
स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, मिटा दें। अब एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बाद, तो एक्यूरेसी या प्रेसिजन की डेफिनेशन 11th में आती है, फर्स्ट टर्म में जरूर पेपर में, तो किसी ना किसी स्कूल में तो जरूर ही आएगी, जरूर याद कर लेना बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर की बात चल रही है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है मीनिंगफुल डिजिट्स। मीनिंगफुल डिजिट्स यानी जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। यानी ऐसे नंबर जिनका कुछ मीनिंग होता है, ऐसे नंबर जिनका कुछ मीनिंग होता है क्या कहलाते हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर लिख दीजिए, द सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है, और इन्हें सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा बोला जाएगा। द सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ अ number are digits that carry meaningful contribution to its measurement, लिखा है मैंने, मेजरमेंट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कोई नंबर दिया हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या कोई ऑब्जर्व वैल्यू है, कोई नंबर हमें दिया गया है या कोई नंबर हमने कैलकुलेट किया है, उसमें जितनी भी मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं उन सारी की सारी मीनिंगफुल डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। इनके कुछ रूल्स हैं, तो मैं वो तुम्हें 2 4 5 रूल बता रहा हूं। कहीं 3 रूल लिखे रहते हैं सबको जोड़ करके, कहीं 2 लिखे रहते हैं, कहीं 4 लिखे रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे तरीके से समझाऊं सारे रूल्स। तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए। लिख ली? बताएं आगे। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, ये मिटा के लिखूं सारा, ठीक है? तो सारे रूल शायद आ जाए एक ही बार में। मिटा दूं? लिखो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर SF सिग्निफिकेंट फिगर, समझ जाना इसी बात से। नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी किसी नंबर में नॉन जीरो दिए हुए होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, किसी भी नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल भी साथ के साथ समझना भाई। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम? मैंने लिखा 2.39, 1.423, 62.593 इक्वल। क्या इसमें कोई जीरो है? नहीं। जब जीरो है ही नहीं तो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, SF लिख रहा हूं मैं। इसमें कितने? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्लियर हुआ कि अगर जीरो नहीं है, सारे के सारे नंबर नॉन जीरो हैं, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा रूल फिर से सुनो। नंबर 1, सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। आगे चलते हैं। अगर जीरो पहले दिया हुआ है, तो लिख रहे हैं जीरोज प्रेसीडिंग मतलब पहले किससे? नॉन जीरो से पहले। जीरोज प्रेसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट
zeros preceding to first non-zero digit are not SF. Such zero indicates the position of डेसिमल पॉइंट। समझ में आई बात? फिर तो गर्मी बहुत हो रही बच्चों। जीरोस प्रेसिडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट एसएफ। अगर जीरो पॉइंट से पहले लगा हुआ है, अगर जीरो पॉइंट से पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, 0.00321, 0.0025561, 0.329। तो नॉन जीरो से पहले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 0.0 नॉन जीरो से पहले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, नॉन जीरो से पहले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, नॉन जीरो से पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3। शुरू से चलते हैं। सारे के सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सारे के सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर जीरो नॉन जीरो से पहले लग रहा है, अगर जीरो नॉन जीरो से पहले लग रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नंबर 3 रूल। अब जीरो कहां चला गया? राइट में। अब जीरो कहां चला गया? राइट में। लेकिन पहले मैं बिटवीन वाला लेता हूं, जब जीरो दो नॉन जीरो के बीच में, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, जीरोज बिटवीन जीरोज प्रेजेंट बिटवीन 2 लिखा है मैंने, 2 नॉन जीरो डिजिट आर एसएफ। ठीक है, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जांपल समझें, मैंने लिखा 2009 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने लिखा 2.00526 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने लिखा 6.022, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, शुरू से चलते हैं। फिर सारे के सारे नॉन जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो नॉन जीरो से पहले लग रहा है, अगर जीरो नॉन जीरो से पहले लग रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में दिया हुआ है, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में दिया हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर? अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। 3 रूल हो गए, चौथा रूल पहले लिख लो इन्हें। लिख लोगे? अब मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं ये। 4, चौथा रूल, जीरोज एट द, अब कहां जाएगा जीरो? राइट में। जीरोज एट द एंड और राइट, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, राइट ऑफ अ नंबर आर एस एफ। ठीक है, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर एस एफ। अगर जीरो नॉन जीरो के राइट में है, अगर जीरो नॉन जीरो के राइट में है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन उसमें कंडीशन है। तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड दे आर, क्या लिखूं? ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये आ गई बात। अगर जीरो नॉन जीरो के बाद में है और उसमें डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए, यानी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर? किसके बाद में? पॉइंट के बाद में। अगर जीरो किसके बाद आता है? नॉन जीरो के बाद आता है। अगर जीरो नॉन जीरो के बाद में आता है और उसमें डेसिमल पॉइंट दिया है तो इसका मतलब वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझने की कोशिश करें, इसी पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा 100, लिखा 100, तो क्या इसमें पॉइंट है? डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मैंने लिखा 1.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने लिखा 5000, क्या इसमें पॉइंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने लिखा 5.00 या 50 लिख देता हूं, 50.00 पॉइंट दिया हुआ है? दिया है, तो नॉन जीरो के बाद वाले जीरो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 4। SF 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 SF। दोबारा समझो, मैंने लिखा 12600, क्या इसमें पॉइंट है? नहीं दिया हुआ, ऐसे कॉमा लगा हुआ है एनसीईआरटी में, तो इस कॉमा को आप पॉइंट मत समझ जाना। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6। मैंने लिखा 1.26000, तो 3 और 3 6। तो अब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि जीरो अगर बाद में आता है नॉन जीरो के बाद, अगर जीरो नॉन जीरो के बाद में आता है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बट डेसिमल पॉइंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द गिवन न्यूमेरल्स, मतलब नंबर। ठीक है, फिर एक बार शुरू से चलता हूं। सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर जीरो पहले पड़ता है, अगर जीरो पहले पड़ता है नॉन जीरो के, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अगर जीरो राइट साइड में आता है, अगर जीरो नॉन जीरो के बाद आता है, अगर जीरो नॉन जीरो के बाद आता है और उसमें डेसिमल पॉइंट भी है, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर आ गई बात समझ में? नंबर 5वें रूल की बात करता हूं मैं। ठीक है, समझना। Counting the number of objects, counting the number of objects, counting the number of objects have infinite significant figure। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हो तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हो, जैसे आपने बोला 2 बॉल, 2 बॉल, आपने बोला 20 एग, आपने बोला 1 डजन बनाना, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट। इसमें कितने? इनफाइनाइट। इसमें कितने? इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा क्यों? ये 2 है, ये रहा 2। अब इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2.0। अब भी 2 ये, एक जीरो और लगा सकता हूं, एक और लगा सकता हूं, एक और लगा सकता हूं, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, तो कहां तक जा सकते हो? इनफाइनाइट तक। और नॉन जीरो के बाद आने वाला जीरो, नॉन जीरो के बाद आने वाला जीरो अगर उसमें पॉइंट दिया हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो सारे के सारे जीरो क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। तो इसका मतलब जितने भी आप ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और आप काउंट कर रहे हो, तो उसे क्या बोलोगे आप? सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि अभी सर ने लिखवाया एग्जाम्पल 100, और 100 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर बताया? 1। और यहां मैंने बोला 100 बॉल, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? इनफाइनाइट। तो वो भी 100 है, यहां भी 100 है। ऐसा गड़बड़ क्यों चल रहा है भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं। वहां बस मैंने बोल दिया था 100, बस 100 और कुछ नहीं। तो यहां क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं, वहां ऑब्जेक्ट की ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट काउंट करोगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट काउंट करोगे, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो चलें आगे, चलें। एक बार फिर से बता देता हूं, सारे के सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर जीरो नॉन जीरो से पहले आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर जीरो नॉन जीरो के बाद में आता है और उसमें पॉइंट दिया हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। और
एग्जैक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप काउंट कर रहे हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। रूल अभी मैंने आपको 5 बताए हैं, ठीक है। यहां जरा ध्यान रखना, थोड़ी सी बात को मिटा दें। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने आपसे बोला अभी 5th पॉइंट में, क्या बोला था मैंने कि काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? जब भी आप ऑब्जेक्ट के काउंट करने की बात आएगी, ऑब्जेक्ट को काउंट करोगे, ठीक है ना, तो उसमें गलती की तो गुंजाइश है ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने आपसे बोला 1 डजन, तो 1 डजन में कितना हुआ, 12 ही होगा। ऐसा तो है नहीं कभी तुम 11 गिन दोगे, कभी तुम 13 गिन दोगे, ऐसा तो है नहीं, तो गलती तो है ही नहीं। तो एग्जैक्ट नंबर हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर हुआ, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, इनफाइनाइट हुआ। अगर मैंने आपसे बोला कि 5 ग्राम वेट करिए, 5 ग्राम, अब हो सकता है तुम 5 ग्राम ना कर पाओ, तुम कर पाओ 4.9532, 4.9999 ग्राम, तुम कर पाओ 5.0012 ग्राम। देखो इसमें गलती की गुंजाइश है, इसमें गलती की गुंजाइश है, इसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू। तो जब भी फिक्स वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जहां पॉइंट के बाद भी चेंज आ जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब प्रिसाइज आ जाए, ठीक है ना, प्रिसाइज, एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसाइज हो सकता है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। उनमें सिग्निफिकेंट फिगर वेरिएबल होते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, समझ रहे हो ना। लेकिन जो फिक्स नंबर होंगे, बिल्कुल फिक्स, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बात आई समझ में? मैंने आपसे बोला आधा किलो चीनी लेके आओ, आधा किलो, 500 ग्राम शुगर लेके आओ। अब 500 ग्राम आप वेट कर रहे हो, तो क्या बिल्कुल फिक्स 500 ग्राम ही बैठेगी? 500 ग्राम 0.01 ग्राम भी हो सकता है, 499 पॉइंट समथिंग ग्राम हो सकता है, 500 पॉइंट कुछ ग्राम हो सकता है। तो इसका मतलब उसमें कुछ गुंजाइश है, नंबर की, पॉइंट के बाद नंबर आने की गुंजाइश है। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि 12 केले लाने हैं, 1 डजन बनानाज, तो वो 12 ही आएंगे ना। तुम 12.25 ला सकते हो, ना तुम 12.3 ला सकते हो, ना तुम 12.5 ला सकते हो, ना तुम 12.6 ला सकते हो, ना तुम 12.8 ला सकते हो, ना तुम 11.9 ला सकते हो। ऐसा नहीं, 12 तो 12, तो फिक्स नंबर हो गया, समझ रहे हो ना। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हो तो उसमें फिक्स नंबर होते हैं, और फिक्स नंबर होने की वजह से उसमें इनफाइनाइट हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और जो फिक्स नहीं है उनमें प्रेसिजन वैल्यू आ जाती है, और सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होते रहते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। तो समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। या मैं ये बोल दूं कि ऐसे नंबर जिनमें अनसर्टेनिटी ना हो, अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी क्या, अनसर्टेनिटी मतलब एरर। अनसर्टेनिटी क्या है, एरर है। यानी देखो इसमें एरर की गुंजाइश है, 4.95, 4.9 इतना और ये इतना, तो ये एरर ही तो है। इसमें जितने की कमी है वो एरर, इसमें जितने की कमी वो एरर, इसमें ये फालतू हो रहा है तो ये एरर, ठीक है। तो जो एरर है, जो गलती है, कम या ज़्यादा है, प्लस माइनस, वही क्या कहलाता है, एरर। या आप इसको बोलोगे अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। और जो अनसर्टेन नंबर होते हैं, जो अनसर्टेन नंबर होते हैं, उन्हीं में सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, बाकी में तो इनफाइनाइट है, यानी एग्जैक्ट में इनफाइनाइट है। बात आ गई समझ में? तो अब मिटा दें इसको। तो अब समझ गए होगे अच्छे तरीके से इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब। एक रूल और लिख लो, 6 नंबर, इफ 6 भी यहीं लिख देता हूं, if numbers written in scientific notation, अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है तो ये मैं अभी बताने वाला हूं तुम्हें। if number written in scientific notation
देन 10 to power n are not include in significant figure। यानी जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखे हुए हैं, साइंस की टर्म में नंबर लिखे हुए हैं, उसमें कभी भी 10 to power n को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा 3.26 इंटू 10 to power 4, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, तो इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। मैंने लिखा 2.005 इंटू 10 to power -20, तो कितने हो गए 1, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में 0 सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितने भी नंबर 10 to power की टर्म में लिखे हुए हैं, जितने भी नंबर n इंटू 10 to power n इस टर्म में लिखे हुए हैं, तो आप इस टर्म को 10 to power n को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करोगे। बात आ गई समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, मिटा दें। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वैसे ही सिंपल सा लिख लीजिए, लिख लोगे? देखो, मैंने लिखा फाइंड SF इन द फॉलोइंग। फर्स्ट 0.0054, सेकंड 2.36 10 to power 5, फोर्थ 6.022 इंटू 10 to power 23, फिफ्थ 8008, 6 500.0। ठीक है, बस इनमें बता दो। ठीक है, देखिए नॉन जीरो से पहले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, तो हाउ मेनी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने? 3 सिग्निफिकेंट, ये काउंट नहीं होगा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ये काउंट नहीं होगा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 2 नॉन जीरो के बीच में 0 आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें पॉइंट भी आ रहा है, नॉन जीरो के बाद भी 0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। और मैंने एक और लिख दिया 50,000 लिख लिया, तो पॉइंट है नहीं, तो नॉन जीरो के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? लिखो जल्दी से। लिख दिया? अभी एक बात आई थी जिसका नाम था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, क्या नाम था? साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को साइंस की टर्म में पुट करना है, साइंस के तरीके से लिखना है, यानी 10 to power की टर्म में पुट करना है। अब 10 to power की टर्म में पुट करने के लिए तुम्हें अपना डेसिमल पॉइंट या तो लेफ्ट में लेकर के जाना पड़ेगा या राइट में लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट को, ये डेसिमल पॉइंट हो गया, डेसिमल पॉइंट, जब भी आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में लेकर के जाओगे, लेफ्ट में लेकर के जाओगे, इधर लेफ्ट में लेकर के जाओगे, तो हमेशा पावर 10 to power प्लस में इंक्रीज करोगे। अगर तुम डेसिमल पॉइंट को राइट में लेकर के जाओगे, राइट, यहां लिख देता हूं लेफ्ट, राइट में लेकर के जाओगे तो 10 to power माइनस में पावर इंक्रीज होगी। तो 10 to power की टर्म में पुट करना, रखना, लिखना ही क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर दिया जाता है 48762, एक नंबर दिया जाता है 0.0003259, एक नंबर दिया जाता है 986532, एक दिया जाता है 0.000064553। अब इनसे, इन क्वेश्चन को, ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, इनमें बोला गया है कि इनको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में रखिए। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब पॉइंट के, मतलब 10 to power की टर्म में पुट करना। तो इसमें बताओ पॉइंट कहां है? दिया है कहीं? नहीं दिया, मतलब यहां है। जहां नंबर का अगर पॉइंट नहीं दिया तो जहां नंबर खत्म हो रहा है वहां पॉइंट है, तो पॉइंट यहां है। अब पॉइंट को लगाना कहां है? तो हमेशा याद रखना है कि पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। फिर से सुन लो, पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इस पॉइंट को उठाकर तुम यहां से यहां ले गए तो कितना बन गया?
4.8762। कितनी डिजिट पॉइंट गया? 1 2 3 4। लेफ्ट में गया राइट में? लेफ्ट में गया, तो इंटू 10 टू पावर जो लेफ्ट में जाएगा तो प्लस 1 2 3 4 यानी 4। पावर में कितना आ गया? 4। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। गर्मी बच्चों बहुत ही हो रही है बेटा, देखो पसीना कैसे टप टप गिर रहा। यहां जाइए, इसमें पॉइंट कहां है? यहां। इस पॉइंट को उठा के कहां लेके जाओगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में 1 2 3 4 5 यानी यहां आ गए पॉइंट में। पॉइंट किस तरफ इशारा कर रहा हूं? तो 9.86532 इंटू 10 टू पावर लेफ्ट में या राइट में? तो लेफ्ट में गया है। कितने डिजिट? 1 2 3 4 5, तो 10 टू पावर 5। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन है। यहां आ जाओ, पॉइंट यहां है। अब पॉइंट कहां जाएगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 3। तो पॉइंट को उठा के कहां लेके जाएंगे? आफ्टर 3। तो कितना आ जाएगा? 3.259 इंटू कितनी डिजिट गया? 1 2 3 4। किधर गया? लेफ्ट में गया, राइट में? तो राइट में गया, और राइट का मतलब 10 टू पावर माइनस, तो 10 टू पावर -4। यहां आ जाइए, तो पॉइंट यहां से उठा के कहां ले जाओगे? आफ्टर 6। तो 6.4553 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6, 10 टू पावर -6। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, और ये साइंटिफिक नोटेशन है। पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट लेफ्ट में जाता है या पॉइंट राइट में जाता है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होगा। तो किसी भी नंबर को 10 टू पावर की टर्म में रखना क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो साथ के साथ आता है साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंड अप। एंड राउंड अप, राउंड ऑफ भी लिखा रहता है, OFF, राउंड ऑफ। कुछ लोग राउंड ऑफ बोल देते हैं, कुछ राउंड अप बोल देते हैं। अब राउंड अप या राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? तो राउंड ऑफ का मतलब होता है किसी डिजिट को लगभग उसके आसपास कंप्लीट कर देना। ठीक है। जैसे आपको दिए गए 99.9 रुपीज, तो आप कितना बोल दोगे? लगभग 100 रुपीज है। ठीक है। तो किसी नंबर को एग्जैक्ट कर देना लगभग, तो क्या कहलाता है? राउंड अप कहलाता है, मतलब छोटा कर देना, उसके आसपास रख देना। अब राउंड अप करना है हमें, तो राउंड अप के लिए वो बोलेगा कि राउंड अप टू 3 डिजिट, राउंड अप टू 2 डिजिट। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद 18 है या 20 है, इनमें से कोई सा है। तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई पहले चैप्टर में, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें से 3 डिजिट तक राउंड अप करना है, 3 डिजिट, राउंड अप टू 3 डिजिट। तो देखिए काउंट करो जरा, 1 2 3, यानी हमें अपना नंबर यहां तक राउंड अप करना है। 1 2 3 यहां तक राउंड अप करना है, 1 2 3 यहां तक राउंड अप करना है, 1 2 3 यहां तक राउंड अप करना है। इसका मतलब बाकी सबको हटाना है, इसको हटाना है, इनको हटाना है, इसको हटाना है, इनको हटाना है। बात आ गई यहां तक समझ में? तो नंबर को राउंड अप करना है कितने डिजिट तक? 3 डिजिट तक, 4 तक, 2 तक, 1 तक, जहां तक वो बोलेगा वहां तक राउंड अप करना है। अब देखिए राउंड अप करने का तरीका क्या है। अगर हटने वाला नंबर, मुझे 2 को हटाना है, तो हटने वाला नंबर कौन हुआ? 2। हटने वाला नंबर कौन हुआ? 6। अगर हटने वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, अगर हटने वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो आप आने वाले नंबर में 1 जोड़ दोगे। अगर हटने वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है तो आप आने वाले में 1 नंबर जोड़ दोगे। अगर आने वाला नंबर लेस देन 5 है तो तुम कुछ नहीं करोगे, नो इफेक्ट, जैसा है ऐसे ही रख दोगे। अगर आने वाला नंबर 5 है तो 5 की बात मैं अभी करूंगा। देखिए जरा, अब ये 2 है, 5 से बड़ा या छोटा? ये 2 है, 5 से बड़ा या छोटा? फिर से सुन लो, ये 2 है, 5 से बड़ा या छोटा? छोटा। जब 5 से छोटा है तो नो इफेक्ट, यानी 2 को हटा देंगे, 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 6 आ गया, 6 5 से बड़ा या छोटा? बड़ा। तो जब मैं 6 को हटाऊंगा इसमें 1 जोड़ दूंगा, तो आने वाली डिजिट में 1 नंबर बढ़ जाएगा। 6 को हटाऊंगा, 6 5 से बड़ा है इसलिए 1 जुड़ जाएगा, तो 7 का हो जाएगा 8। तो 4.88 इंटू 10 टू पावर 4। क्लियर? दूसरी बात देखो, ठीक है। 2 5 से बड़ा या छोटा? छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। 3 5 से बड़ा या छोटा? छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। 5 आ गया, तो 5 के लिए हमेशा याद रखना कि आने वाला नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो कोई फर्क नहीं, अगर ऑड है तो आंख बंद करके 1 जोड़ देना, आंख बंद करके 1 जोड़ देना, ठीक है। फिर से चलते हैं, 2 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 पर, 3 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 पर। 5 आ गया, 5 के लिए देखना है आने वाला नंबर इवन है या ऑड, तो 5 को हटाऊंगा, आने वाला नंबर कैसा है? इवन है, और इवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9.86 इंटू 10 टू पावर
5। क्लियर? यहां जाओ। 9, ये 9 5 से बड़ा है या छोटा? 5 से बड़ा है, इसको हटाऊंगा, इसमें एक जोड़ दूंगा तो 5 बन जाएगा 6। 3.26 इंटू 10⁻⁴। दोबारा देखो, 3 5 से बड़ा है तो 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 5 से छोटा है, सॉरी 3 5 से छोटा है तो 5 पर कोई फर्क नहीं। और 5 को हटाने के लिए आपको देखना है इवन या ऑड। तो 5 को हटा रहे हो तो 5 आ गया, तो 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर, इसमें एक जुड़ जाएगा। 6.46 इंटू 10⁻⁶। तो ये दो टॉपिक हुए, साइंटिफिक नोटेशन, राउंड अप और सिग्निफिकेंट फिगर। तो जल्दी से करें, एक दो बातें और बताता हूं, लिख लो। लिख लिया? मिटा रहा हूं। देखो, मैंने लिखा 8008, राउंड अप टू 3 डिजिट। ठीक है, 6.022, बस साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, पहले साइंटिफिक नोटेशन फिर राउंड अप करना 3 डिजिट तक। नंबर 2 हो गया है। नंबर 3 5000। नंबर 4 क्या लिखूं? 2346329, बस 0.00329, बस। देखिए, राउंड अप टू 3 डिजिट। पॉइंट यहां, इसको उठा करके यहां लेके गए तो 8.008 इंटू 10⁻3, 1 2 3, क्योंकि लेफ्ट में गया है पॉइंट। 3 डिजिट तक राउंड अप करना है मुझे, अपना आंसर यहां तक रखना है, तो 8 को हटाना पड़ेगा। 8 5 से बड़ा है तो इसको हटाऊंगा तो यहां 1 जुड़ जाएगा। 8.01 इंटू 10⁻3। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंड अप। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे तो 3 है, 1 2 3, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहां पर। आप इसको ऐसा ही रखोगे 6.022 इंटू 10⁻0, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं तो लगा हुआ है। जब पॉइंट इधर उधर कहीं नहीं जा रहा तो मैं 10⁻0 लिख सकता हूं और नहीं भी लिख सकता। अगर तुम इसको ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। यहां आ जाओ, पॉइंट कहां है? यहां। इस पॉइंट को उठा करके यहां ले गए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 5.000 इंटू 10⁻1 2 3, 3 आ गया। ये जीरो लिखो या मत लिखो, कोई मतलब नहीं यहां पर, हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर में अंतर पड़ जाएगा। यहां आ जाइए, पॉइंट यहां है, इसको उठा करके आप यहां लेके गए 2.346329 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6। 3 डिजिट तक राउंड अप करना। यहां आ जाइए, 9 5 से बड़ा है, इसको हटाऊंगा 3 बन जाएगा। ये 3 5 से छोटा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 5 से छोटा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 6 5 से बड़ा है तो ये 4 बन जाएगा 5, तो 2.35 इंटू 10⁻6। समझ में आ रहा है या नहीं? आगे चलते हैं। तो पॉइंट यहां से उठा के यहां लेके गए तो ये बन जाएगा 3.29 इंटू 10⁻1 2 3 -3, क्योंकि पॉइंट किधर जा रहा है? राइट में जा रहा है। 3 डिजिट तक राउंड अप करना है तो 1 2 3 डिजिट है। देख रहे हो गर्मी में क्या हाल हो रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, फैन चला नहीं सकते क्योंकि फैन चलाएंगे तो साउंड डिस्टर्ब करेगा। एसी है नहीं, ठीक है, मतलब है पर इस वाले रूम में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो भाई जल्दी से कर लो क्वेश्चन को। मिटा दे। देखिए जी, नए टॉपिक की बात कर रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, SF सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे, थोड़ा जल्दी समझना। ठीक है, मुझे एक एडिशन दिया जाता है 12.11, 18.0, बस 18.0, और एक दिया जाता है मुझे 1.012। इसको ऐड करना है, इसको क्या करना? ऐड। तो ऐड करो भाई। तो ऐड जब तुम करोगे 18 12 30 और 31 31.122, ये जोड़ दिया तुमने। एडिशन चल रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है। तो ये एडिशन आ गया, आप इसको बोलोगे एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट। अब हमें अपना आंसर कहाँ रखना है, कितने में फिट करना है, कितने तक रखना है।
तो बताओ पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 1। पॉइंट के बाद कितने? 3। यानी इसमें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर बात आ गई? तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 1 में। तो इसका मतलब हमें अपना जो आंसर रिपोर्ट करना है वो पॉइंट के बाद जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें रिपोर्ट करना है। तो इसका मतलब मुझे अपना आंसर केवल यहां तक रखना है, पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर था। तो 2 5 से, तो इसका मतलब राउंड अप करना पड़ेगा। राउंड अप करने का तरीका मैंने अभी बताया आपको। तो 2 5 से छोटा है तो इस पर कोई फर्क नहीं, 2 5 से छोटा तो इस पर कोई फर्क नहीं। तो 31.1 ये कहलाएगा रिपोर्टेड रिजल्ट। आ रहा रिपोर्टेड रिजल्ट, रिपोर्टेड रिजल्ट। क्लियर? मुझे दिया गया 9.5632 और एक दिया गया 4.95। माइनस तो कर ही लोगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये तुम्हारा 16 हो गया, में से 5 गया तो कितना बचा? 9। और ये हो गया 14, 14 में से 9 गई तो कितने बचे? 5। और ये बचा 8, 8 में से 4 गई तो 4। इतना आ गया जी। क्या बोलोगे इसे? एक्चुअल रिजल्ट। अब तुम्हें रिपोर्ट करना है अपना आंसर। तो रिपोर्ट कितने में करोगे? आफ्टर द पॉइंट, यानी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द पॉइंट इन द गिवन नंबर्स। तो पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पॉइंट के बाद कितने हैं? 2। तो अब तुम्हें अपना आंसर कितने में रिपोर्ट करना है? 2 में करना है। यानी पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना है। बाकी को क्या करना है? राउंड अप, यानी हमें अपना आंसर यहां तक रखना है। तो 2 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 पर, 3 5 से छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा 9 पर। तो 4.59 ये आ जाएगा रिपोर्टेड रिजल्ट। क्या आ जाएगा? रिपोर्टेड रिजल्ट। तो ये तो हुआ एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में। जल्दी करें। कर दिया? मिटा दें? मिटा रहे हैं बच्चों। चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल था, ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी एक ही रूल है। मुझे दिया जाता है 2.5 और 1.25 मल्टीप्लाई करना है। 2.5 और 1.25 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 3.125 आ गया। ये निकल के आया एक्चुअल रिजल्ट। ये एक्चुअल रिजल्ट है। अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते थे आफ्टर द पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहां टोटल देखने हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। तो सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें अपना आंसर पुट करना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी यहां से यहां तक। अब 5 को हटाना है तो 5 को हटाने के लिए देखते हैं इवन और ऑड। जब 5 को हटाएंगे तो ये नंबर हमें कैसा पाया जाता है? इवन। और इवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये 2 ही रहेगा। अब ये 2 है, 2 को हटाऊंगा तो 2 5 से बड़ा या छोटा? तो छोटा है। 2 को हटाने पर ये 1 ही रहेगा। 3.1 ये कहलाएगा रिपोर्टेड रिजल्ट। क्लियर आ गई बात समझ में? ठीक है, दोबारा सुन लो। मैंने आज तुम्हें बताया एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप ट्रू रिजल्ट के बिल्कुल क्लोज जाओ। फिर मैंने बताया प्रीसाइज, एक मिनट जरा। फिर मैंने बताया प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के कितनी ज़्यादा डिजिट तक आप जा रहे हो। फिर मैंने बताया आपको सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के मैंने रूल बताए। रूल में पहला आया नॉन जीरो, सारे के सारे नॉन जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा आया अगर जीरो नॉन जीरो से पहले है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में तो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर जीरो बाद में है और पॉइंट भी है तो सिग्निफिकेंट फिगर है वो जीरो, वरना नहीं है। फिर मैंने बताया साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में कि 10 टू पावर को आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करोगे। फिर मैंने बताया एग्जैक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहां तक क्लियर हो गई बात। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंड अप। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब 10 टू पावर की टर्म में पुट करना। राउंड अप का मतलब डिजिट, जितनी डिजिट वो बोले तब उसमें छोटा करना है नंबर को, ठीक है ना। उसके लिए नंबर्स को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए एक दो बातें बताई। 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आने वाली डिजिट पर। 5 से बड़ा है तो एक नंबर बढ़ जाता है, और 5 है तो उसके लिए इवन ऑड देखोगे। इवन है तो कोई फर्क नहीं, ऑड है तो उसमें +1 हो जाता है। क्लियर आई बात समझ में? इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद डिजिट को काउंट करना था। जो सबसे कम डिजिट होंगी उसी में अपना आंसर रिपोर्ट करना था। रूल्स
फॉर SF इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, टोटल 2, टोटल 3, जो सबसे कम है उसी में अपना आंसर तुम्हें क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इतने टॉपिक मैंने आज तुम्हें कराए। ये लेक्चर नंबर 5 हुआ। अगले टॉपिक में मिलेंगे जो लेक्चर नंबर 6 होगा, और उसमें आपको सॉल्यूशन वगैरह कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।